दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे एक बुढ़िया और एक माँ द्वारा अपने बच्चों की रक्षा करना। आइए कथा श्रवण करें। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। दोनों बड़े ही दुखी थे क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे। दोनों कभी कभी बहुत उदास हो जाते थे और सोचते थे हम ही हैं जो अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बार बूढ़े से बुढ़िया ने कहा, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, क्यों ना हम एक बकरी को घर ले आएं। उसी दिन दोनों बाजार गए और बाजार से बकरी को खरीद कर घर ले आए। उन्होंने वह बकरी 400 में खरीदी थी। उन्होंने बकरी का बड़े प्यार से नाम चंपा रखा। वे उसे चंपा कहकर पुकारने लगे। बुढ़िया माई बहुत खुश थी बकरी के साथ। उसे अपने हाथों से खिलाती पिलाती, जहाँ भी जाती चंपा को साथ ले जाती थी। पर थोड़े ही दिन में बकरी बहुत ही मनमानी करने लगी। किसी के भी घर में घुस जाती और जो भी मिलता खाने लगती। आसपास रहने वाले बहुत तंग हो गए और घर आकर बकरी के बारे में बोलने लगे। बूढ़े बाबा को बहुत गुस्सा आने लगा। बूढ़ी माई को कहने लगे, इस बकरी को जंगल में छोड़ आए। बुढ़िया ने कहा, ये क्या कह रहे हो? ऐसा करते हैं, बकरी चराने वाले के साथ इसे जंगल में भेज देते हैं। बकरी चराने वाले के साथ बकरी जंगल जाने लग गई। लेकिन थोड़े ही दिन में बकरी चराने वाला भी उससे तंग हो गया, क्योंकि वह उसका कहा नहीं मानती थी। उसने बकरी को चराने ले जाने से इनकार कर दिया। बकरी फिर से घर में रहने लगी और अब उसे बच्चे हो गए और बच्चे भी सबको तंग करने लग गए। अब बुढ़िया भी परेशान हो गई। उसने कहा, मैं और इनकी देखभाल नहीं कर सकती। बूढ़े बाबा ने बकरी और उसके बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। बकरी और उसके बच्चे हीरा और मोती जंगल में घूमने लगे, फूल पत्ते खाने लगे। एक दिन अचानक एक बाघिन से मुलाकात हो गई। बाघिन हीरा और मोती को देख रही थी और सोच रही थी, कब इन दोनों को खाऊं। बाघिन को देखकर बकरी को समझ में आ गया कि बाघिन क्या सोच रही है। बकरी को बहुत डर लगा, पर हिम्मत करके वह बाघिन के पास गई और अपना सर झुकाकर उसने कहा, दीदी प्रणाम। अब बाघिन तो बहुत अचंभे में पड़ गई। ये बकरी तो मुझे दीदी कहकर पुकार रही है, उसके बच्चों को कैसे खाऊं? बाघिन ने कहा, तू कहाँ रहती है? बकरी ने कहा, रहने के लिए कोई जगह नहीं है हमारे पास। बाघिन ने कहा, तो तेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है? ऐसा कर, मेरे साथ चल, मेरे पास 2 मांद हैं, एक में तू अपने बच्चों के साथ रह जाना। बकरी बड़ी खुशी से बाघिन के साथ पीछे पीछे चल दी। उसे पता था बाघिन दीदी संबोधित करने से बहुत खुश हुई थी और वह उसके बच्चों को नहीं खाएगी। बाघिन के मांद के पास दूसरी मांद में अपने बच्चों के साथ बकरी खुशी से रहने लगी। बाघिन भी उसे तंग नहीं करती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद बाघिन को जब बच्चे हुए, बाघिन फिर से बकरी के बच्चों को खाने के लिए बेचैन हो गई। बच्चे पैदा होने के बाद वह शिकार करने नहीं जा पा रही थी। भूख उसे और भी ज्यादा लगी थी। बकरी बाघिन की आंखों की ओर देखती और मन ही मन चिंतित हो उठती। वह बाघिन के पास जाकर दीदी दीदी कहती और बातें करती रहती ताकि उसकी आंखों के भाव बदल जाएं। बाघिन उसे कहती, मेरे बच्चों का कोई नाम रख दो। बकरी ने कहा, एक का नाम टिंकू और दूसरे का नाम पिंकू है। इस तरह बकरी ने बाघिन के बच्चों का नामकरण कर दिया। शाम होते ही बाघिन ने बकरी से कहा, तुम तीनों अगर हमारे संग सोते तो बड़ा अच्छा होता, या किसी एक को अगर भेज दो। अब बकरी बहुत परेशान हो गई। क्या कहूँ बाघिन से? हीरा ने अपनी माँ को चिंतित देखा तो कहा, माँ तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगा वहां सोने। बाघिन के मान में जाकर हीरा ने कहा, मौसी मौसी मैं आ गया। बाघिन बड़ी खुश हुई। उसने हीरा से कहा, तुम उस किनारे सो जा। हीरा लेट गया, लेकिन डर के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद वह उठकर बाघिन के पास जाकर उसे देखने लगा। हाँ, बाघिन गहरी नींद में सो रही थी। हीरा ने धीरे से बाघिन के एक बच्चे टिंकू को उठाया और उसके जगह लेटा दिया और खुद उसकी जगह पर लेट गया। जैसे ही आधी रात हुई, बाघिन की नींद खुल गई। वह मान के किनारे धीरे से पहुंची और आंखों तक भी नींद रहने के कारण ठीक से नहीं देख पा रही थी, पर फिर भी उसने तुरंत उसे खाकर सो गई। जैसे ही सुबह हुई, हीरा ने कहा, मौसी मैं अब जा रहा हूँ। बाघिन चौंक गई। हीरा जिंदा है तो मैंने किसको खाया? वह तुरंत अपने बच्चे की ओर देखने लगी।
कहाँ गया मेरा टिंकू? बाघिन गुस्से से छटपटा रही थी। उसने कहा, आज रात को आ जाना सोने के लिए। उस रात को जब हीरा पहुंचा सोने के लिए, उसने देखा बाघिन अपनी पूंछ से पिंकू को अच्छे से लपेट कर सो रही थी। अब हीरा सोच में पड़ गया। बाघिन ने कहा, जा उस किनारे सो जा। हीरा उस किनारे जाकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह धीरे से मान से बाहर आ गया और चारों ओर देखने लगा। उसे एक बड़ा सा खीरा दिखाई दिया। उसने इस खीरे को उठाकर मान के किनारे रख दिया और खुद अपनी माँ के पास चला गया। सुबह होते ही हीरा ने बाघिन के पास जाकर कहा, मौसी अब मैं जा रहा हूँ। बाघिन उसकी ओर देखती रह गई और फिर उसे डकार आया। यह तो खीरे का डकार आया, तो इस बार मैं खीरा खा गई क्या? बाघिन बहुत गुस्से से हीरा की ओर देखने लगी। हीरा धीरे धीरे मान से बाहर निकल आया और फिर तेजी से अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ, अब बाघिन हमें नहीं छोड़ेगी। चलो चलें, चलो जल्दी चलो, यहाँ से निकल पड़ते हैं। बकरी हीरा और मोती को लेकर भागने लगी। भागते भागते बहुत दूर पहुँच गई। बकरी हीरा और मोती को देखती और बहुत दुखी होती। यह नन्हे बच्चे कितने थक गए हैं। उसने बच्चों से कहा, थोड़ी देर हम तीनों पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। पर हीरा ने कहा, माँ, बाघिन तो बहुत तेज दौड़ती है, वह तो अभी पहुँच जाएगी। हीरा ने कहा, क्यों ना हम इस पेड़ पर चढ़ जाएं? बकरी ने कहा, हाँ ठीक है, चल हम तीनों इस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। बकरी और हीरा मोती पेड़ पर चढ़ गए और आराम करने लगे। उधर बाघिन बकरियों के मान में पहुंची। उसने इधर देखा उधर देखा, कहाँ गई बकरियां? बाहर आई। उसके बाद बकरियों के पैरों के निशान देखकर समझ गई कि वे तीनों किस दिशा में गए। उसको देखते हुए बाघिन चलती रही, फिर दौड़ती रही। उसे ज्यादा समय नहीं लगा। उस पेड़ के पास पहुंचने में पैरों के निशान पेड़ तक ही थे और बकरियों की गंध भी तेज हो गई थी। बाघिन ने ऊपर की ओर देखा। अच्छा, तो यहाँ बैठे हो सब? बाघिन ने कहा, अभी तुम तीनों को मैं खा जाऊंगी, अभी ऊपर आती हूँ। हीरा और मोती तो डर गए, डर के माँ से लिपट गए। बकरी ने कहा, अरे डरते क्यों हो? जब तक हम पेड़ के ऊपर बैठे हैं वह बाघिन हमें नहीं खा सकती। अब हीरा के मन में हिम्मत हुई। उसने कहा, दे दो माँ वो डंडा। बाघिन ने सोचा, पेड़ के ऊपर बकरी के पास डंडा कहाँ से और कैसे आया? बाघिन ने कहा, यह डंडा तुम्हें कहाँ से मिला? हीरा और मोती, ये लो डंडा। यह कहकर बकरी ने ऊपर से एक डंडा फेंका। बाघिन के पीठ पर वह डंडा गिरा। बाघिन ने सोचा, डंडा तो डंडा ही है, चोट तो लगती है। वह वहां से हट गई, लेकिन पेड़ के आसपास ही रही। अब बकरी कैसे अपने बच्चों को लेकर नीचे उतरे? बकरी मन ही मन बहुत परेशान हो रही थी। उधर बाघिन परेशान थी ये सोचकर कि कब तक उसे बकरियों के इंतजार में पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा। तभी बाघिन ने देखा वहां से 3-4 बाघ जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो बाघ था उसका नाम मौल था। बाघिन मौल के पास गई और उस पेड़ की ओर संकेत किया जिस पेड़ पर बकरियां बैठी थीं। मौल तो बहुत खुश हो गया। वह अपने साथियों को साथ लेकर पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। बकरी अपने बच्चों से कह रही थी, डर किस बात का, ये सब नीचे खड़े होकर ही हमें देखते रहेंगे। लेकिन तभी उसने देखा कि मौल पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसके ऊपर बाघिन, बाघिन के ऊपर और एक बाघ, उसके ऊपर एक और बाघ, अब तो चौथा बाघ पेड़ के ऊपर तक आ जाएगा। बकरी अब डर गई थी, ऐसे बचाए बच्चों को। तभी हीरा ने कहा, माँ वही बड़ा सा डंडा दो जिससे चोट बहुत अधिक लगती है। ये सुनकर मौल जो सबसे नीचे था भागने लगा और जैसे ही वह भागने लगा बाकी सब बाघ धड़ाम धड़ाम जमीन पर गिरने लगे। गिरते ही सभी बाघ भागने लगे। सबको भागते देख बाघिन भी भागने लगी। बकरी ने कहा, चल हीरा और मोती हम भी यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो बाघिन फिर आ जाएगी। बकरी अपने बच्चों को साथ लिए दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते जंगल से बाहर आ गई। तीनों सीधे बूढ़ी माई के घर आ गए और बूढ़ी माई को चारों ओर से घेर लिया। बूढ़ी माई और बूढ़ा बाबा उन तीनों को देखकर बड़े खुश हुए। अब बकरी बिल्कुल भी शरारत नहीं करती थी। जो बूढ़ा और बुढ़िया उसे खाने को देते, उसके बच्चों को देते, वह खुशी खुशी खाकर आराम से घर में पड़े रहते थे। अब सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। भक्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी कथा को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कथाओं को शेयर ज़रूर करें। भक्तों, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम भक्तों।